तो भाइयों स्वागत है आपका आज की हमारी ब्रांड न्यू फ्री फायर सोलो टूर्नामेंट की वीडियो में। सो गाइस आज का वीडियो काफी खतरनाक रहने वाला है क्योंकि आज हमारा रहने वाला है लास्ट डे ऑफ बाइंग हैक बाय सोलो टूर्नामेंट। आप लोगों को आज के जान के बहुत खुशी होगी। आज हमारा वो दिन आ चुका है जब हमने पैसे इकट्ठा कर लिए एक हैक बाय करने के लिए और चेक करने के लिए कि क्या हैक सच में काम करता है कि नहीं और हम हैक लगा के सोलो टूर्नामेंट में पैसा कमा सकते हैं कि नहीं। सो गाइस चलते हैं आज की वीडियो में। और एक और चीज राज की बात है, किसी को बताना नहीं चाहूंगा, एक ऐसा ऐप निकाल कर लाया हूँ जिसमें तुम सर्वाइवल में 10 रुपए एंट्री देके भाई 100 रुपए टॉप फन पे कमा सकते हो। हिल गया यार खुद सुन के यार। सो चलो आज की वीडियो करते हैं हम कंटिन्यू और आपको बताता हूँ गाइस इतना स्वैगी और तगड़ा वाला ऐप है कौन सा। सो लेट्स गो इन आवर वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो। सो भाई अपना सर्वाइवल का मैच शुरू हो चुका है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंडिंग के जोन से और रह चुके हैं टॉप 5 के बंदे क्योंकि यार बेफालतू की चीज दिखाने का मेरे को मन करता नहीं है यार। तुमको पता है तुम्हारा अमर भाई वो बाकी बंदों की तरह नहीं है, आपको सर्वाइवल के ढूंढ के बताएगा मेडिकेट वगैरह कैसे लूटते सबको पता है। लास्ट का जोन बता रहा हूँ, लास्ट के जोन में कैसे इंटेंस फाइट होता है बताओ। देखो अब तुमको एक चीज बताता हूँ, मेरा जोन बन चुका है सर्वाइवल सोलो सर्वाइवल मैच का मार्स इलेक्ट्रिक वाली साइड। मैंने ऐसी जगह लोकेशन पकड़ी है चाहे कोई बंदा मेरे को डैमेज देगा, डैमेज देने का भी बंदे को मेरा फायदा नहीं होगा। अगर मुझे वो स्नाइपर की 2 गोली लगातार मारता है तभी नहीं मरूंगा क्योंकि मेरी स्किल चेक करो, इलाइट एंड्रयू प्लस एंटोनियो प्लस शानी को बंदा मार ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर जोन श्रिंक होने का भी तुम चेक करो भाई, जोन भी कितनी बढ़िया जगह बना हुआ। और मैं स्नाइपर की गोली मार के चेक कर रहा था क्योंकि नॉर्मल स्नाइपर है, मेरे को लगा कितना डैमेज आता है गाड़ी पे डैमेज ठीक ठाक आता है इस वाली स्नाइपर का भी। और लिटरली मेरे को ये चीज मैं पहली बार देख के हैरान हो गया इस ऐप में। तुमको जैसे मैं बोल रहा था भाई सर्वाइवल के मैच में लिटरली सिर्फ मेरे को मिला के 4 बंदे रहते हैं, सबके सब बंदे मर गए हैं। अब आराम से मैं खेल सकता हूँ, 10 रुपए एंट्री दी है मैंने, ठीक है, नॉमिनल मेरा पैसा ठीक ठाक निकल गया। अब आराम से मैं मरूं या रश करके खेलूं मेरे पे डिपेंड करता है, बट मैं भुइया के लिए खेलूंगा क्योंकि भुइया में ही मजा है। सही बात है। अब जोन भी साथ में बढ़ रहा था, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा रश करते हैं, बंदों की लोकेशन देखते हैं, थोड़ी गाड़ी वाड़ी लेके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से मैंने फिर गाड़ी पकड़ने का सोचा, मैंने कहा चलो गाड़ी लेके चलता हूँ। और वहाँ पे ड्रॉप भी गिर गया, मैंने कहा ड्रॉप लूट लेता हूँ। ड्रॉप से सुपर मेडी प्लस अपन को मिल जाएगा लॉन्च पैड जो काफी हेल्प करेगा हमको। अब जैसे मैं जाने लगा लेफ्ट वाली साइड ड्रॉप लूटने, वहां पर मिल चुका था भाई मेरे को बंदा क्योंकि वहां हो रही थी खतरनाक वाली फाइट। ठीक है, एक बंदा हुकम बन के आ रहा था, एक गोली डिस्कनेक्ट हुई, एक बंदे को स्नाइपर की मारी, उसने मेरे को मारी। आप लोग अगर मेरी एक एचपी पे एक बार अपनी नजर दौड़ाते हैं, मेरी एचपी बिल्कुल कम नहीं हुई क्योंकि मेरे पास था एंटोनियो की शील्ड। हाँ शील्ड एंटोनियो को यूज करो आफ्टर अपडेट। और एक और बंदा उसको पता था इस पे स्नाइपर है, वो फाइट करना नहीं चाहता इसलिए वो बंदा भाग गया यहाँ से। नूब तुम भी ऐसे अपने भाई इस ऐसे हालात में तुम भी अपने हाथ पीछे कर लिया करो, मत तीरबाज या तीरबाज खान बना करो, आराम से पीछे को होल्ड करके खेला करो। ओके अब एक बारी वापिस तो अपने अगर ऊपर नजर दौड़ाओगे, रह चुके हैं भाई टॉप के सिर्फ 2 बंदे और मेरे को मिला के 3। अब आर या पार वाली सिचुएशन है, या मरूंगा या मारूंगा। अब मैंने कहा यहाँ पर होल्ड करूंगा, घर के अंदर होल्ड नहीं करूंगा। घर के ऊपर अगर छत के ऊपर बंदा आ गया ना घर की भाई, अगर एक जगह बैठा रहा ना मैंने खन खच भुइया ठा, ऐसे वाला सिस्टम हो जाएगा मेरे साथ। ओके अब यहाँ से मैंने लूट वूट तो सारी अच्छी खासी थी मेरे पास भाई, 3 की M10 थी और इसमें गन प्रॉपर्टी भी एस थी, साथ में स्नाइपर थी, साथ में मेरे पास उजी में भी अच्छी खासी एमओ थी, मेरे पास था नीला सुट्टा, हर एक लूट थी मेरे पास, मतलब गाड़ी भी थी मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है। अब एक बंदा क्या सोचेगा, अब एक बंदे पे दिमाग रहेगा, वो सामने वाले 2 बंदे फाइट करे, मैं थर्ड पार्टी करूं। हाँ। हर बंदे के दिमाग में यही रहने वाला लास्ट के जोन में। तुम्हें कैसे पता चला? सो लास्ट के जोन में मैं आपको बताने वाला, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी है। अगर जैसे जोन ऐसे घरों के ऊपर बन रहा है, तुम करो क्या लॉन्च पैड लगा के घर के ऊपर भाग जाओ। बट यहाँ पर मेरे पास लॉन्च पैड था, मैंने लगाना है नहीं पता नहीं क्यों यार, बट मेरा तुमको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, तुम लॉन्च पैड लगा के सीधा घर के ऊपर भाग जाया करो। सबसे बेहतरीन और बेस्ट रहेगा तुम लोगों के लिए। अब देखना मैं जोन का वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था राइट में शायद बंदा है, मेरे को कोई बंदा फायर देगा, बट राइट में कोई बंदा था नहीं खास। मैं यहाँ पे छुप छुप के खेल रहा था थोड़ा बहुत। अब वहां पर मैं सामने देख ही जा रहा था, मैंने कहा कहीं से मेरे को बंदा दिख जाए, और मेरे को डर भी लग रहा था मैं राइट से कहीं बंदा मेरे को हेड लेके ना मार दे पीक। अब यहाँ से मैं अंदर ही चलेगा, गाड़ी चलाने का इसलिए फायदा नहीं था। अगर कोई स्नाइपर वाला बंदा होगा ना लास्ट जोन में, उसने मेरे को एक गोली भी कनेक्ट कर दी। सामने एक बंदा था, उसको मारा मैंने 159। अब देखना वो वाले बंदों की दोनों की हो जाएगी फाइट। अब वो दोनों बंदे जरूर भिड़ेंगे और दोनों भिड़ने में लग गए। अब यही टाइम था गाइस थर्ड पार्टी करने का। मैंने कहा या मरूंगा या मारूंगा, ठीक है। अब एक क्रिश V8N वाले नाम का बंदा था, अच्छे खेलने वाला बंदा था, इसने इसको मारा। मैं जैसे बंदे की लूटी किया, बंदे को इतना खतरनाक डैमेज दिया यार, कसम से लिटरली हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये? इतना मारने के बाद भी बंदा नहीं मरता और उस बंदे को हो जाता है भुइया। दिल से बुरा लगा यार, यहीं पर मेरा दिल टूटा यार। गाइस हारा हूँ पर उम्मीद टूटी नहीं है। अब इसी उम्मीद के साथ खेलने वाला एक पर किल वाला धमाकेदार मैच और तुमको दिखाने वाला हूँ सेक्सी सा भुइया।
ठा वाला भुइया होता है ना, लिटरली वो दिखाने वाला हूँ। लेट्स गो इन द मैच, देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, अपना मैच शुरू हो चुका है। हम उतर चुके हैं सीमेंटेड वाले घर में और यहाँ पर एक सामने एक और बंदा उतर चुका है। अगर आप मेरी आज कैरेक्टरिस्टिक पे एक बार नजर दौड़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक काफी खतरनाक वाले लेके आओ। बंदा जैसे मेरे मुंह पे आया, लाल नंबर मार के इजी पीजी क्लियर। ये कैसे हो गया? अभी तो पैनल एक्टिवेट भी नहीं किया, तभी ऐसा गेम प्ले हो रहा है। एक बार पैनल खरीद लिया तो अब क्या गेम प्ले होगा मेरा यार, लिटरली यार। जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे, और आज वही दिन है, हम बाय करने वाले हैं पैनल। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गाइज, और मेरे को एक चीज बताना, कमेंट करके एक चीज जरूर बताना मेरे को, तुमको कसम है। क्या? अंडमंड का टोला जो वीडियो देखता है और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करता, समझ आओ फिर। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता यार, अनर्थ हो जाएगा। ओके, कमेंट करके मुझे जरूर बताना जो न्यू शॉटगन आई है, ये वाली शॉटगन, एक मतलब वीडियो बना के डालूं, ये टूर्नामेंट में शॉटगन यूज करनी चाहिए कि नहीं, पता नहीं क्या ये शॉटगन ट्रोगन की तरह है कि नहीं। अरे मुझे क्या पता। अब यहाँ पर मुझे आ गई भाई बंदे की फुटस्टेप, कहीं ना कहीं यहाँ पर था बंदा। अब यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, जैसे ही भाई मैंने अपने राइट साइड देखा, भाई अचानक से आ चुका था बंदा एक, और ये और कोई नहीं, तुम्हारे प्यारे पीवी आइकॉनिक भाई थे। यहाँ से गया, पता नहीं कहाँ भाग गया। अब देखना यार, वापस से ना भाई, कसम से भाई, ये प्रोटीन पाउडर पी के आया था प्रीव्यू आइकॉनिक। बड़ा बदमाशी कर रहा था मेरे सामने, बोल रहा था मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। ठीक है, अब जैसे देखना भाई, ये बंदा मेरे पे रश करेगा। ये न्यू वाली शॉटगन बड़ी गदर है, इसने गोली मारी, वॉल मार दी मैंने। यहाँ से होगा थोड़ा बहुत वो पैक, और उसने भी वॉल मार दी। अब यहाँ पर पीबी आइकॉनिक की सबसे बड़ी गलती, उसने तोड़ी यहाँ पर वॉल और मेरे को नहीं मारने दी मेडिकेट। अब जैसे इसने बहुत बड़ी एक मारी, इसकी गोली मैंने जैसे मेरे मुंह पे आया, इजी पीजी कर दी, MP40 स्पैमर करके क्लियर। ये वाली शॉटगन चलाने के लिए तुमको एक चीज ध्यान पे रखनी है, तुम जब बंदे को मारोगे ना, हाँ। बंदा तुम्हारे सामने 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। ये क्या है? ठीक है, तभी ये शॉटगन कनेक्ट होगी। अगर सोचोगे आसमान में एप करेंगे तो बंदे भी गोली बच जाएगी, वैसा नहीं होने वाला, वैसा तुमको गालियां देगा। ठीक है, तुम अपने आप को गालियां दोगे। अब यहाँ से मैं बढ़ रहा था आगे, यहाँ से मेरे 2 किल हो चुके थे और पर किल का मामला चल रहा था 20 रुपए। 1 किल का मिलने वाला था हमको 20 रुपए, और भैया भी मिलने वाले थे 45 रुपए। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन पे इंस्टा आईडी देकर फेंक के मार दूंगा। एडिटर साहब, इंस्टाग्राम आईडी लगा देना मेरी स्क्रीन पे, काफी बंदों को डाउट रहता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई की इंस्टाग्राम आईडी के, भाई को फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दे दी जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा। ओके। अब यहाँ पर मैं जाने लगा अपने पी के नीचे वाली साइड, केराटन वाली साइड। एक्चुअली मेरे को लगानी थी भाई यहाँ पे हिट लिस्ट और लेना था वेस्ट। अब यहाँ से मैंने लगा दी हिट लिस्ट और ले ली वेस्ट वगैरह, जो जो मेरे को सामान चाहिए था। और मेरे पास यहाँ पर, अगर तुमने अभी देखा होगा, मेरे पास था मॉन्स्टर ट्रक वाला सिस्टम भी। हाँ। बट मैंने मॉन्स्टर ट्रक मंगवाया नहीं, क्योंकि बेवकूफ का दूसरा नाम ही TS समर है। सही पकड़े हैं। अब यहाँ से मुझे अचानक से चौंकी से याद आ गया, मैंने कहा मेरे पास भी है भाई यहाँ पे अपना गाड़ी मॉन्स्टर ट्रक। मैंने कहा चलो सीधा बंदे के मुंह पे रश करते हैं। चलो भाई। बट तुमको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या? ये वाले मॉन्स्टर ट्रक से अगर तुम कभी भी रश कर रहे हो तो काफी समझदारी से रश करना, क्योंकि इसमें बड़ा गंदा एम आता है, क्योंकि तुम निशा नहीं लगाते, हम लोग निशा नहीं लगाते, ई स्पोर्ट्स प्लेयर। ये वाला इतना खंड लेजेंड बंदा था, ये बंदा गाड़ी लेके फरार होता है। कितना स्मार्ट था, पहले मारता है थोड़ा बहुत, फिर गाड़ी लेके भाग जाता है, फिर उतर के मारता है। इसको पता है भाई TS समर नेम नहीं भाई, ब्रांड है। अब देखना गाइस, वहां पर 2 मिनट खड़ा होगा, इसको पता है गाड़ी काफी दूर है। ये बंदा ये स्पार्क और खूनी की टिप्स एंड ट्रिक्स देख के मेरे पे लगाना चाहता है ये बंदा। तुम्हें कैसे पता चला? देखना मेरे को गाड़ी में मारेगा। मैंने कहा तू मेरे जिगर का छल्ला, तू मेरी जान रे। मेरे को लगा इसकी गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ेगी भाई, इस गाड़ी में पिकअप पकड़ा, पर मैंने मारना चाहा। यहाँ पर मेरे पास लॉन्चर होता ना, अगर एंटी मटेरियल होता, मैं इसको छोड़ता नहीं, कटप्पा की तलवार डाल देता इसके अंदर में इस टाइम। ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही। अब चलते हैं भाई इस वाले बंदे के करीब। अब ये बंदा इतनी चालाकी कर रहा था, ये बंदा मेरे को भाई उधर से हाइट में कूद के मेरे को मारना चाहता था भाई, हाइट से मेरे को पीक ले रहा था। मैं भी अपना मॉन्स्टर ट्रक ऐसे ऐसे दौड़ा ही जा रहा था। अब यहाँ पर इस बेचारे बंदे के साथ इतना गलत हुआ है, गाड़ी लेके गया, इस बंदे की गाड़ी फंस गया। मैंने कहा मेरे को दिल से बुरा नहीं लगा, मेरे को दिल से अच्छा लगा कि तेरे साथ ऐसा नहीं चाहिए, तो बहुत टाइम पास करा। जैसे बंदा मेरे मुंह पे आया, MP40 का गाड़ी में लाल नंबर मार के कर दिया मैंने बंदे को चलता फिरता अच्छा हंसता खासा। अब यहाँ पर हो चुके थे हमारे 3 किल गाइस, और 1 किल का मतलब 60 रुपये, और एंट्री भी थी हमारी 30 रुपये, तो 30 रुपीज़ के में प्रॉफिट में हम लोग देखते हैं भाई इस वाली वीडियो में हम क्या पैसा सच में निकाल लेंगे। इतना की नहीं, अब मेरे पास 900 टोकन थे। मैंने यहाँ से थोड़ा सोचा, मैंने कहा एयर सनल ले लेते हैं यार, वेस्ट वगैरह मिल जाएगी, और बाकी वहाँ से सामान में मिल जाएगा, नीला सुट्टा वगैरह, गन्स मेरे को जो चाहिए होंगी। अब मैं सीधा बढ़ गया अपने एयर सनल की ओर। एयर सनल जब मैं पहुँचा, अब यहाँ से मैंने खोल दिया अपनी एयर सनल। एयर सनल के अंदर से मैं गया, यहाँ पर भाई कुछ खास लूट नहीं थी, ठीक थी बट कुछ खास लूट नहीं थी। बट यहाँ पर मुझे जब 3 की एम10 दिखी ना, दिल डूबा इन गहरी आंखों में दिल डूबा, वो वाला गाना याद आ गया मेरे को। अब यहाँ से मैंने लूट वूट तो अच्छी खासी कर ली थी यहाँ पर अपनी। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो चलते, सीधे बंदे मार रहे हैं। अब तुमको कैसे पता चलेगा बंदे कहाँ पर है, देखो।
तुमको थोड़ा बहुत नज़र अपना मैप पे भी रखना पड़ेगा, जहाँ पर एयर सनल पे नज़र रखा करो। अगर एयर सनल उस टाइम बंद है, थोड़ी देर बाद खुलती है, तो मतलब उसके रडार में 100 मीटर के 150 मीटर के रडार में ही तुमको वहाँ पर बंदा दिख जाएगा। अच्छा। अब मैं यूएवी में इसलिए गया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर फाइट हो सकती है यूएवी में, यहाँ पे एयर सनल भी खुली थी। अब जैसे गया यहाँ पर 3 बंदे थे, लिटरली 3 की 2 बंदे। भाई मेरा दिल गार्डन हो गया। मैंने कहा पकड़ो इस बंदे को, उस बंदे को मैं मारने लगा ना, ये बंदा उसको मार दिया भाई। शुगर है हॉस्पिटल आ गया ये वाला, मतलब वो था अपना सिपलाइन वगैरह थी, वरना इधर मर जाता। मेरे को लगा छत पे भी बंदा होगा ऊपर, बट ऊपर बंदा नहीं था। मैंने यहाँ पर एक वॉल मार दी, कवर कर लिया। अब नीचे वाले बंदे करने लगे फाइट। मेरे को पता था यहाँ पर भानु नाम का बंदा था, और यहाँ पर एक और ये मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा था। अब यहाँ मॉन्स्टर ट्रक वाले बंदे ने इसको नॉक किया, मैंने इसको भाई डैमेज दिया काफ़ी अच्छा करता। ये हैरी पॉटर भाई ने इसको क्लियर किया। हैरी पॉटर भाई हमसे चलाते हैं, हैरी पॉटर भाई को भी इजी हमने कर दिया क्लियर। क्या बात है। ठीक है, ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है गेम की। आराम से खेलो, चिल करके खेलो। बंदे की देखो, मतलब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। तुमको सारे यूट्यूबर भाई बेफालतू ऐसे वादा करते हैं ये वो। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, तुमको गेम अपने दिमाग से खेलनी है। ठीक है, गेम सिर्फ 20% हाथों से खेली जाती है, 80% गेम दिमाग से खेली जाती है। अगर तुम्हारा दिमाग है ना, तुमको कैसे पता चलेगा भाई तुमको SMG गन उठानी है या शॉर्ट रेंज में पिस्टल से मारनी है। ठीक है, ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिए और बढ़िया तरीके से गेम खेलिए। अब ऊपर एक बार अगर गौर फरमाएंगे आप किल की ओर, मेरे 4 किल हो रखे और बंदे भी बच चुके हैं, 3 अलाइव। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पर हमको बंदा कहाँ मिल सकता है, और यहाँ पर मैंने फोड़ दिया लोकेशन एक्सप्लोजर। जैसे ही लोकेशन एक्सप्लोजर फोड़ा, यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेके भाग रहा था। मैंने कहा इसको जाने दो भाई, ये गाड़ी लेके भागने वाला बंदा काफ़ी चमकांडी होगा। सही पकड़े हैं। अब यहाँ पर एक नीचे बंदा था भाई, वो मेरे ख्याल से इनकी फाइट ही चल रही थी। अब गाड़ी वाले बंदे की मैं मुंह पे गया सीधा, तो उस वाले बंदे की भाई मेरी गाड़ी फूट गई यार कसम से भाई। यहाँ पर एक बाइक वाला बंदा है, वॉल मारी, उसकी बाइक बेचारी की टूटी। जैसे मेरे मुंह गया भाई, लाल नंबर नहीं मार के अपनी बॉडी मार के मैंने कर दिया कार्तिक नाम के भाई को अपने को क्लियर इजी। अब देखो जस्टिन बीबर का भी तुमको थोड़ा बहुत एडवांटेज बता ही देता हूँ, साथ साथ में मैच चल रहा है। जस्टिन बीबर का एडवांटेज ये होता है, अगर सामने वाला बंदा भाई तुमको डैमेज देता है, हाँ। जस्टिन बीबर की जो EP होती है ना, वो डैमेज काफ़ी कम रिड्यूस कर देती है, काफ़ी कम कर देती है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, जस्टिन बीबर लगाने का फायदे पर घाटा भी है। घाटा ये है कि भाई कभी कभी EP नहीं मिलती मैच के स्टार्टिंग में, वो सबसे बड़ा भाई एक डिसएडवांटेज हो जाता है तुम्हारे लिए। जैसे ही मैंने अपने एलशेप पे लैंडिंग की, मुझे एक बंदा ऊपर से भाई मारने लग गया। एक्चुअली बंदा इतना स्मार्ट वाला था, ये बंदा गाड़ी लेके करके रहा था। ये बंदा गाड़ी लेके खड़ के ना मेरे को, मतलब रेंज बना के दूर होके खड़े होके मेरे को मार रहा था। ठीक है, इसको लगा भाई इस बंदे में तो गाड़ी वाड़ी है नहीं, ये बंदे को मैं मार दूंगा आराम से, मेरे को पीक देगा। मैंने कहा मेरी टेंशन मत ले मेरी जान, तू मेरी जिगर का छल्ला है। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा इस पे चाहूँ तो मैं घुस सकता हूँ भाई लॉन्च पैड लगा के, बट रिस्क अगर गाड़ी लेके भाग गया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार अब जोन में ही चलते हैं सीधा यार, यहाँ आर या पार वाली बात है। अब जैसे ही मैं इधर आया, एक बंदे ने मेरे को देख लिया भाई, उसको लगा ये मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मॉन्स्टर ट्रक से उड़ा दूंगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मेरे को लगा ये इतनी जल्दी मेरे को उड़ा तो पाएगा नहीं। अब यहाँ से मैंने भी अपने लिए मॉन्स्टर ट्रक मंगवा लिया। जैसे बंदा यहाँ से नीचे से आने लगा, मैं ऊपर आया, और जैसे ही क्लास आने लगा, मैंने भी अपना मॉन्स्टर ट्रक उठाया और मैं भी यहाँ से भागने लग गया। मैंने कहा ऐसे को तैसा, बहुत मज़ा आया। देखा है, अब ये बंदा मेरे पे मॉन्स्टर ट्रक लेके रश करना चाहता था, बट मैंने इसकी गेम बचा दी। अब देखो, अब ये 2 बंदे, हम तीनों बंदों के पास है गाड़ी। अब ये ऐसी सिचुएशन बनती है, ये बंदा मेरे को मारेगा, ये बंदा उसको मारेगा। ठीक है, मेरे पे तो मिशा थी नहीं, ये बंदा मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था। अब यहाँ से मैंने एक्चुअली मॉन्स्टर ट्रक इसलिए छोड़ा, यहाँ पर मैंने गाड़ी इसलिए उठाई, मॉन्स्टर ट्रक में ज़्यादा एम आता है एज़ कम्पेयर टू दिस गाड़ी। तुम्हें कैसे पता चला? अब जैसे यहाँ से मैं गाड़ी लेके रोटेशन लेने लगा भाई अपनी वेंडिंग वाली साइड से, अब ये दोनों बंदे देखना भाई फाइट करने लग जाएंगे। मेरे को पता है ना यार, अगर बंदों को लगेगा भाई अब आर पार की सिचुएशन है, लास्ट जोन है, अब मेरे को फाइट करनी पड़ेगी, वो ज़रूर फाइट करेंगे यार, क्योंकि लोगों को चुल रहती है किल की। एक 20 रुपये की चुल रहती है, बट उनको दिमाग में ये नहीं रहता कि फ्री के 45 रुपये हैं, 2 किल का फ्री का पैसा है। ठीक है, अब ये दोनों बंदे फाइट कर रहे थे, इस वाले बंदे ने इसको मारा, जस्ट मारा भी। ठीक है, B2IT ने, मैं B2IT के नीचे गया, उसको उड़ा दिया मैंने, वो बेचारा ऐसे ही खत्म हो गया और मारा हो गया इधर भैया। चालाक ब्रो। अब चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये ऐप में लॉगिन वगैरह कैसे करना है, कैसे पैसे ऐड करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को उस मेथड में रहती है। सो लेट्स गो यार, वो आपको बता देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारे ऐप का इंटरफेस है। अगर आपका न्यू अकाउंट है, आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम डालना है। यहाँ पर आपको कोई यूजर नेम सेट करना है, यूजर नेम सेट करने के बाद अपना फोन नंबर डाल देना, फोन नंबर डालने के बाद अपने ईमेल आईडी सेट कर लेना और अपना डाल देना भाई पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद प्रोमो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोमो कोड यूज कर लेना, फॉर 10 to 15 रुपीज़ मिल जाएगा आपको कैशबैक। अब यहाँ से जो आपने आईडी पास बनाया था उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, आईडी पास को पेस्ट कर देना और अपना कर लेना, यहाँ पे आपका अकाउंट हो जाएगा लॉग इन सक्सेसफुली इन ऐप। आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा बन के। ऐप का मेन इंटरफेस है, काफ़ी अच्छा है इंटरफेस ऐप का। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, परकिल वाले मैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, परकिल 8 वाले, और बंदे भी ज्वाइन कर रहे हैं।
सोचिए बिल्कुल न्यू ऐप है, अगर पर किल 8 वाले बंदे ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐप में कुछ खास तो है। अब जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो सर्वाइवल के भी काफी अच्छे मैच है, पर किल एंट्री 10 में आपको प्राइस 100 रुपीज तक मिल सकता है। यहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए कॉइन्स पे क्लिक कर देना, जितना पैसा ऐड कर सकते हो उस पर दबा देना। जैसे मेरे को 20 रुपीज ऐड करना, मैं 20 रुपीज पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने आ जाएगा क्यूआर का स्क्रीनशॉट लूंगा, सीधा जाऊंगा गाइस अपने फोन पे अपना पासवर्ड वगैरह डाल के जो मेरा होगा भाई प्रोसीजर। अब यहाँ पर अपना मैं क्यूआर दिखाऊंगा और कर दूंगा मैं अपने क्यूआर से पेमेंट। और जैसे मेरा पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल होगा मेरे फोन पे से, वहीं मेरे खाते में आ जाएंगे मेरे पैसे, इजी पीजी सक्सेसफुली मेरे खाते में मेरे पैसे ऐड हो जाएंगे। ये इतना सिंपल सा मेथड रहने वाला पैसे भी ऐड करने का, विद इन 1 to 2 सेकंड पैसा भी हमारे खाते में ऐड हो जाएगा। और कॉन्टेस्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टेस्ट पे क्लिक करिएगा, अपना इनगेम नेम डालिएगा। जैसे मैं सर्वाइवल ज्वाइन कर रहा हूँ, इनगेम नेम डालने के बाद आप भी अपना कॉन्टेस्ट इजी पीजी ज्वाइन कर सकते हो। इतना सिंपल मेथड रहने वाला है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लेट्स गो, अब चलते हैं एक और सर्वाइवल मैच खेलने के लिए। तो चलिए गाइस, हमारा मैच शुरू हो चुका है और मैं मैच में उतरने वाला हूँ इस बार भाई ब्लू जोन में। ब्लू जोन काफी खतरनाक जगह रहती है यार बट मैं तुमको दिक्कत बताऊंगा एक ब्लू जोन जाने की। सर्वाइवल में बंदों की मेंटालिटी ये रहती है, बंदे उतरते हैं अपने सप्लाई ग्रेड पे, उनको लगता है सप्लाई ग्रेड पे उतरेंगे, अपना लूट वूट करेंगे, आराम से गाड़ी वाड़ी लेके घूमेंगे। बट इन बेवकूफों को इतना नहीं पता भाई, क्या ब्लू जोन में इतनी सेक्सी लूट रहती है, टोकन रहता है, जितना तुम सप्लाई ग्रेड पे दिहाड़ी लगा के मेडिकेट निकालोगे। सही बात है। इधर आ जाओ भाई, ब्लू जोन लूटो, इतना तो तुमको भाई कॉइन्स ही मिल जाएगा, डब्बे खोल के अंधाधुंध निकाल लेना भाई सुपर मेडी आराम से। अब यहाँ पर एक और बंदा मेरे साथ उतर रहा था, मैंने कहा तू मेरे जिगर का छल्ला, तू मेरी जान रही। जैसे बंदा सामने उतरा मेरे को मिली भाई M14 से 2 गोली मारी, अप्रोक्सीमेटली बंदा 60 से 65 का डैमेज था। अब बंदे ने वॉल मार के वहाँ पर छुपा, मैंने वापस बंदे को मारने का ट्राई किया बट बंदा भाग गया। अब मैंने भी इग्नोर किया, मैंने कहा यार क्या बंदे को छेड़ना, ज्यादा बंदा मेरे को पेल ना दे। अब यहाँ पर मिल गई भाई मुझे MP40 और मिल चुकी थी भाई मेरे को अच्छी और मिल गया हेलमेट भी। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पर बाइजन भी मिल गई, बाइजन की ट्रोगन मिल गई मेरे को। वाओ। अब यार देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, अब मेरे को इस बंदे को मारना ही था किसी भी केस में। पूछो क्यों? क्योंकि भाई ये रिमना ऐसी जगह, ये बंदा मुझे होल्ड करके आराम से मार देगा। अब मुझे ये बंदा सामने सामने घूम रहा था, मैंने कहा यार यहाँ आर या पार वाली बात है, अब इस वाले बंदे को मेरे को मारना ही पड़ेगा, मैं मारूंगा नहीं ना मेरे को दिक्कत दे देगा यार ये बंदा, पता है। अब यहाँ से मैं जैसे घर से मैंने सोचा, मेरे को ना राइट में यहाँ पर एक अपने टोकन्स और मेरे को दिख चुका था भाई नीला सुट्टा। अब नीला सुट्टा लेके अगर इस बंदे पे रश करूंगा ना, ये मेरा बाल भी बाका नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि भाई मेरे पास शील्ड पॉइंट इतना ज्यादा है। अब यहाँ पर मैंने सोचा जय भगवान की भाई, अब नहीं छोड़ता मैं इस बंदे की। एक मैंने तत्सुआ वेस्ट किया अपना, मेरे पास 2 और तत्सुआ, इसको क्या पता बेचारे बंदे को, बंदा बेचारा रेंज ले रहा था, इस वजह से शॉर्ट रेंज नहीं होगी अच्छी। जैसे बंदा मेरे मुंह पे लाल नंबर मार के फेट दीपक को पहुंचा दिया मैंने जन्नत की सैर। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब मुझे जितना याद है ये फेट दीपक काफी चिमकांडी बंदा है, हैकर बंदा है शायद, ये भी पैनल वैनल लगाता है कुछ यार। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इसको लोकेशन पता चल जाती है भाई बंदों की, पता नहीं कैसे यार, कंप्लेन आई थी मुझे इस बंदे की काफ़ी। अब यहाँ से मैं लूट वूट करने लग गया। यहाँ पर भाई मेरे को मिल चुका था भाई अपना चिप भी मिल चुकी थी अपने M10 के लिए। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार अपना सर्वाइवल का मैच है भाई, हाँ यार एक मेरे को लॉन्ग रेंज रखनी चाहिए इज्जत से यार। अब यहाँ पर भाई मैं लूट वूट कर रहा था, मैंने नीला सुट्टा वगैरह जो अच्छी गन मिल रही है मैं उठा लेता हूँ यार, मेरे काम आएगी भाई आखिरकार मैच में जाके। अब यहाँ पर बंदे मार भी रहे थे सामने, भाई बंदे खेल भी रहे थे अच्छा। सर्वाइवल में आज थोड़ी मुझे फाइट भी होनी चाहिए मेरी जान, वरना मज़ा नहीं आएगा यार, स्वाद फीका फीका हो जाएगा हर चीज़ का। सही बात है। अब यहाँ से मैं लूट वूट अपने कर ही रहा था, मेरे पास लूट इतनी अच्छी हो गई थी ना भाई, ये वाला मैच मेरे को भैया कोई नहीं रोक सकता था। अब जैसे ही मैं यहाँ से आगे जाने लगा लूट वूट करने के लिए, मैंने कहा यार लूट वूट कर लेते अपनी अच्छी। अब मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा कोई बंदा नहीं होगा यार यहाँ पे, मेरे अलावा कौन सा बंदा है। जैसे मैं अंदर लूटने लगा, अचानक से भाई बंदे ने तो धब्बा दे दिया भाई MP40। नो वर्ड्स गाइज, नो वर्ड्स, कुछ नहीं बोल सकते ऐसे बंदों के लिए यार। एक चीज़ बोल सकता हूँ बस गाइज, सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आज हमारा पैसा भी कलेक्ट हो चुका है अपना बाय करने के लिए हैक और पैनल। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ पैनल मैंने बाय किया और कैसे अपनी आईडी में लगाया। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।